भक्त के प्रेम में वशीभूत भगवान कितने सरल हो जाते हैं, यह हमें समझ आता है कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी से। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जीवन जी डूडी राजस्थान के नागौर के कलवा गांव में रहने वाले एक कट्टर कृष्ण भक्त थे। 20 जनवरी सन 1615 ईस्वी में उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कर्मा बाई रखा। एक बार जीवन जी को बाहर जाना पड़ा और इसलिए उन्होंने कर्माबाई को निर्देश दिया कि वे श्री कृष्ण के लिए रोज सुबह प्रसाद तैयार करें और चढ़ाएं। श्री कृष्ण के भोग लगने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जीवन जी ने कर्माबाई को चेतावनी दी। अगली सुबह कर्माबाई जल्दी उठ गईं। अपने पिता के निर्देशों का पालन करने के इरादे से उन्होंने तुरंत खिचड़ी तैयार की और कृष्ण को अर्पित की। हालांकि भोग अछूता रहा। इस बात से परेशान होकर कर्माबाई खुद भी भूखी रहीं। जब प्रभु ने नहीं खाया तो वे कैसे खा सकती हैं? कुछ समय बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न हो कृष्ण कर्माबाई के सामने प्रकट हुए और भोग ग्रहण किया। यह अब एक दिनचर्या बन गई। हर सुबह कर्माबाई उठती और जल्दी से खिचड़ी तैयार करती, जिसे कृष्ण पसंद करते थे। जब जीवन जी लौटे तो कर्माबाई ने उन्हें सारी घटनाएं सुनाई। वह चौंक गए और उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। कर्माबाई के कहने पर कृष्ण उन दोनों के सामने प्रकट हुए और खिचड़ी खाई। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई उड़ीसा की पुरी में रहने चली गईं। वहां भी भगवान जगन्नाथ हर सुबह अपनी पसंदीदा खिचड़ी खाने के लिए उनके दरवाजे पर आते। एक बार एक संत कर्माबाई के घर आए और रात के लिए डेरा डाला। अगली सुबह उन्होंने कर्माबाई की दिनचर्या पर ध्यान दिया तो वे घबरा गए। बिना नहाए पूजा पाठ किए, बर्तन साफ नहीं किए और रसोई भी साफ नहीं की, तो वो भोग कैसे बना सकती थी? संत ने कर्माबाई को भोग तैयार करने और चढ़ाने से पहले पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताया। अगली सुबह जब कृष्ण ने पुकारा, माँ मैं यहाँ हूँ, मेरे लिए खिचड़ी लाओ, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं स्नान कर रही हूँ, उत्तर आया। थोड़ी देर बाद फिर पुकारा, माँ खिचड़ी कहाँ है? कर्माबाई ने कहा, मैं रसोई और बर्तन साफ कर रही हूँ, बस कुछ समय। वे मंदिर में बुला रहे हैं माँ, वहां जल्दी जाना है, कृपया मुझे खिचड़ी दें। जगन्नाथ जी ने भीख मांगी। ब्रह्मांड के भगवान, जिनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में इंतजार कर रहे थे, एक माँ की प्रेममयी भक्ति की खिचड़ी के लिए तरस रहे थे। कर्माबाई भोग लेकर रसोई के बाहर निकली। कृष्ण ने झटपट खा लिया और वापस मंदिर में चले गए। जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि कुछ खिचड़ी उनके मुंह पर चिपकी हुई है। तो उन्होंने भगवान से पूछा, ये कैसा हुआ भगवान? कृष्ण ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कर्माबाई के घर में हमेशा खिचड़ी होती थी और आज कैसे देरी हो गई, क्योंकि कर्माबाई ने संत के निर्देशों का पालन किया था। तब भगवान जगन्नाथ के निर्देश के साथ मंदिर के पुजारी कर्माबाई के पास पहुंचे और उनसे भगवान की इच्छा बताई। संत को यह सुनकर बड़ा सदमा लगा कि उनके कारण भगवत कार्य में बाधा पड़ी और भगवान को भूखा रहना पड़ा। उन्होंने कर्माबाई को अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार भोग तैयार करने को कहा। भगवान चाहते थे कि भक्त का भोजन प्रेम से तैयार हो, कर्म कांडों की पवित्रता विनिमयों से रहित। कुछ वर्षों बाद एक दिन पुजारी ने भगवान की आंखों से आंसू बहते हुए देखे। ये पूछे जाने पर कि वह क्यों रो रहे हैं, भगवान ने उत्तर दिया, मेरी माँ कर्माबाई का आज निधन हो गया है। निस्संदेह वो मेरे पास आई है, लेकिन मुझे उनकी खिचड़ी की याद आ रही है। अब से कौन मुझे खिचड़ी देगा? यह कहकर भगवान जगन्नाथ और जोर से रोने लगे और इसलिए यह तय हुआ कि कर्माबाई की खिचड़ी 56 विभिन्न व्यंजनों के भोग से पहले श्री जगन्नाथ स्वामी को दिया जाने वाला पहला भोग होगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं।